भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अब तीसरी दिव्य महाप्रलय, ये तीसरी दिव्य महाप्रलय क्या है? तीसरी दिव्य महाप्रलय कबीर परमेश्वर अल्लाह कबीर का जो बड़ा बेटा है अचिंत, तो कबीर परमेश्वर के आदेश से उनका बेटा अचिंत तीसरी दिव्य महाप्रलय करता है। और तीसरी दिव्य महाप्रलय में नीचे के जितने भी ब्रह्मांड हैं, इस शैतान के काल के 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड, इस सारी रचना को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। यानी सतलोक से नीचे की जितनी भी रचना है वो सारी नष्ट कर दी जाती है तीसरी दिव्य महाप्रलय में। और फिर परमेश्वर के आदेश से अचिंत फिर से इसको दोबारा से रचता है। जैसा कि पूर्वोक्त विवरण में पढ़ा कि 70,000 काल यानी शैतान के शिव रूपी पुत्रों की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्म यानी महाशिव की मृत्यु होती है। वह समय परब्रह्म का एक युग होता है। इसी के विषय में गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9 में, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है, ये शैतान कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, वो इस प्रकार से होती है। बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको देवता लोग ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सहित वह महर्षि जन भी नहीं जानते, क्योंकि ये सभी देवी देवता महर्षि जन ये सभी इस शैतान से उत्पन्न होते हैं। ये शैतान सबकी उत्पत्ति करता है, ब्रह्म ये काल है। तो ये देवी देवता नहीं जान सकते कि कैसे प्रलय होती है, शैतान कौन है, कैसे उसकी मृत्यु होती है, कैसे उसका जन्म होता है। क्योंकि जिस प्रकार अपने बाप की उत्पत्ति को बेटे नहीं बता सकते, वो तो दादाजी बताएगा। तो ये जो ब्रह्म है, जो काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते। इस ब्रह्म, इस काल शैतान की उत्पत्ति बताएगा सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव अल्लाह कबीर, वो बताएगा। तो आज ये सारी की सारी जानकारी जो आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, ये अल्लाह कबीर सत्य पुरुष सतगुरु रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं, जो सारी की सारी जानकारी दे रहे हैं। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिसको देवता लोग ब्रह्मा विष्णु तथा शिव सहित वे महर्षि जन भी नहीं जानते, क्योंकि वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। कौन कह रहा है? ये शैतान। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। परब्रह्म के एक युग में काल भगवान सदाशिव वाला शरीर त्यागता है तथा पुनः अन्य ब्रह्मांड में अन्य 3 रूपों में विराजमान हो जाता है। ये लीला स्वयं करता है। परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म यानी द्वितीय अव्यक्त अक्षर पुरुष की आयु होती है। उस समय परब्रह्म अक्षर पुरुष की मृत्यु होती है। यह तीसरी दिव्य महाप्रलय कहलाती है। तीसरी दिव्य महाप्रलय। तीसरी दिव्य महाप्रलय में सभी ब्रह्मांड तथा अंड, जिसमें ब्रह्म यानी शैतान के 21 ब्रह्मांड तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड व अन्य असंख्य ब्रह्मांड नाश में आवेंगे। धुंधुकार का शंख बजेगा, सर्व अंड व ब्रह्मांड नाश में आवेंगे, परंतु वह तीसरी दिव्य महाप्रलय बहुत समय उपरांत होवेगी। वह तीसरी दिव्य महाप्रलय सत्य पुरुष यानी अल्लाह कबीर का पुत्र अचिंत अपने पिता पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष की आज्ञा से सृष्टि कर्म नियम से जो पूर्ण ब्रह्म ने निर्धारित किया हुआ है करेगा और फिर सृष्टि रचना होगी। परंतु सतलोक में गए हंस दोबारा जन्म मरण में नहीं आएंगे, परंतु जो आत्माएं वर्तमान में उस अल्लाह कबीर की जो सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, जो वर्तमान में इनकी भक्ति करके आजीवन मर्यादा में रह के अपना जन्म मरण का रोग समाप्त करवा लेंगे, सतलोक में बैठा दिए जाएंगे। इन सभी प्रलय में, महाप्रलय में, दिव्य महाप्रलय में फिर वो प्राणी उसमें कष्ट नहीं उठाएंगे, क्योंकि परमात्मा उनको सतलोक में बैठा देगा। और सतलोक का कभी भी विनाश नहीं होता है, वहां कभी कोई प्रलय महाप्रलय दिव्य महाप्रलय नहीं होती है। वो अविनाशी लोक हैं, वो शाश्वत रहेंगे, सदा सदा रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परंतु सतलोक में गए हंस यानी भगत दोबारा जन्म मरण में नहीं आएंगे। इस प्रकार न तो अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म अमर है, न ये काल अर्थात शैतान ब्रह्म अमर है, न ब्रह्मा रजगुण विष्णु सतगुण और शिव तमगुण अमर है। फिर इनके पुजारी यानी इनके भगत कैसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं?
अर्थात कभी नहीं। इसलिए पूर्ण ब्रह्म की साधना करनी चाहिए। इसलिए किसकी साधना करनी चाहिए? पूर्ण ब्रह्म की। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।